देखिए रेखाएं, रेखा की परिभाषा देखिए, रेखा समझिए, बिंदु क्या बना रहे हैं, बिंदु किसी सतह या जमीन पर, कहाँ पर, किसी सतह या जमीन पर लंबा बारीक निशान, मतलब बारीक कणों से क्या बना हो, लंबा निशान बनाओ ना, उसी को क्या कहते हैं, रेखा। किसी सतह या जमीन पर लंबा बारीक निशान क्या कहलाता है, रेखा। रेखा अनंत लंबाई की होती है, कितने लंबाई की, अनंत लंबाई की। इधर भी अभी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, मतलब कि रेखा कितने लंबाई की, अनंत लंबाई की होती है। इसके बाद आता है रेखाखंड, क्या आता है, रेखाखंड। रेखाखंड समझिए, रेखा का मतलब हो गया लाइन, और खंड का मतलब बांटना, नहीं होता खंड मैंने टूट जाना, मैंने रेखाओं का एक सीमित भाग में टूट जाना, छोटे छोटे खंडों में। तो देखिए इसी रेखा को क्या कर दे, काट दे बीच बीच में से। मान लीजिए कि ए बी रेखा थी, बीच में से काट के हम इसी निकाल लिए, तो ए सी क्या बन गया, रेखाखंड। क्या बन गया, रेखाखंड। मतलब कि रेखाखंड की परिभाषा, रेखा के सीमित भाग को, रेखा के सीमित भाग को क्या कहते हैं, रेखाखंड। सीमित भाग का मतलब वो न ज़्यादा बड़ा रहेगा न छोटा रहेगा, मतलब उसको अपने हिसाब से लेंगे, कितना बड़ा हमको रेखाखंड लेना है। इसके बाद बताए थे कोण का परिभाषा, किसका परिभाषा, कोण। जब दो रेखाएं या रेखाखंड, नहीं बताए थे कि जब दो रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिच्छेद का मतलब काटना, एक दूसरे को काटना। देखिए यह मान लीजिए कि ए हो गया बी, ए बी रेखा हो गया और बी सी रेखा हो गया। ये दोनों जब एक दूसरे को काटेंगे तो जो घुमाव बनता है, क्या बनता है, घुमाव या झुकाव, उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कैसे कहें, देखिए दो रेखाएं या दो रेखा खंडों के कटान से जो झुकाव मिलता है उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसके बाद बताए थे कोण कई गो, कोण कई प्रकार का, समकोण, त्रिभुज के आधार पर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, फिर क्या, ऋजु कोण, ये सब होता है। देखिए समकोण की परिभाषा, किसका, समकोण। समकोण का मतलब कि वह कोण जो कितने अंश का होता है, 90 अंश का। पहले देखिए कोण कितना होता है, पहला देखिए समकोण, सम माने होता ही है 90, क्या होता है 90, और सम माने बराबर भी होता है, नहीं होता है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। देखिए सम कोण, देखिए जब एक संगे सम के साथ कोण रहेगा, क्या रहेगा, कोण, तो सम माने 90 होता है, क्या होता है 90। इसी के साथ मान लीजिए सम क्या लिख दिए, कुछ और लिख दिए यहाँ पर, मान लीजिए रेखा लिख दिए, एक मतलब सम माने बराबर, रेखा मतलब रेखाएं क्या हैं, बराबर है। और यहाँ पर समकोण का मतलब कि 90 अंश, कितना अंश, 90। तो वह कोण जो 90 अंश का होता है, कितने अंश का, 90 अंश का, उसी को कहते हैं समकोण। जैसे देखिए ए बी सी, ये बताओ दो रेखा से इसमें एक झुकाव बना है कि नहीं, इसका मतलब यह एक कोण है, कितने अंश का कोण है, 90 अंश का। तो जब 90 अंश का कोण हो गया तो क्या बन गया, समकोण। वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। इसके बाद न्यून कोण, क्या आता है, न्यून कोण। परिभाषा देखिए, वह कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है। 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। वह कोण जो 0 अंश से बड़ा 90 अंश से छोटा, 90 अंश से एक और पॉइंट कम रहेगा, जैसे 90 98 आ गया, 98 नहीं 8 89 आ गया ना, 89 आ गया तो कौन सा कोण, न्यून कोण। एक ही ना अंश बचा है अभी, एक अंश बढ़ा दिए तो 90 अंश बन गया, तो क्या बन गया, समकोण। इसका मतलब कि न्यून कोण 0 अंश से बड़ा। ये बताइए कि 0 अंश का कोण कैसे बनाए, अभी बता रहे हैं। देखिए यह हो गया ए बी सी, ये मान लीजिए 60 अंश का है, कौन सा का बताइए, 0 अंश से बड़ा है, 90 अंश से छोटा है, इसका मतलब कौन सा कोण है, न्यून कोण। कौन सा कोण है,
वह कोण जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसी को कहते हैं न्यून कोण। इसके बाद देखिए 0 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, पता कैसे चला कि 0 अंश का कोण है। देखिए यह एक रेखा है AB और एक रेखा ऊपर बना दी CD, हो गया। देखिए 0 अंश का कोण बनाना है, कितने अंश का 0। तो 0 अंश का कोण कब बनेगा, मान लीजिए यह एक रेखा AB है, यह हो गया CD, दोनों के एक दूसरे के मान लो ऐसे बना दिए तब तो कोण बन गया। एक जितना इसे बढ़ाएंगे तो कोण बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा, और नीचे करेंगे तो क्या होगा, घटता जाएगा। घटते घटते ले आके इसी पर चिपका दिए एकदम, तब कितना अंश का कोण बन गया 0। काहे के करीब बीच में कौन झुकाव है नहीं है, तो कितना अंश का 0 अंश का। तो इसी के देखो AB है, दूसरी रेखा इसी पर आके क्या हो जाए, चढ़ जाए एकदम। देखिए रेड कलर माने AB पर CD रेखा क्या हो गई, चढ़ गई, तो इनके बीच का कोण कितना अंश है 0 है, हो गया। इसके बाद बताए थे कि अधिक कोण, कौन सा कोण, अधिक कोण। अधिक कोण का परिभाषा है कि वह कोण जो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है, अधिक कोण। हाँ जी, वो अगर इसको हो गया तो वो कौन सा कोण होगा, जो ए और बी में आगे सीडी चढ़ गया तो वो कौन सा कोण होगा, 0 अंश का। 0 अंश से बड़ा वो कौन कोण नहीं है, 0 अंश का कोण होता है। बताओ 2 गो रेखा आएगी तो 0 अंश का कोण बनाने के लिए आएगी, कुछ कोण बनाने के लिए आएगी। ये हम ये बात बताएं कि जब 0 अंश का रहेगा तो कैसी को पहचानेंगे कि 0 अंश का, पहली रेखा वो दूसरी की रेखा क्या हो जाए, चढ़ जाए, तो उसके उन दोनों रेखा के बीच का कितना कोण 0 अंश। अब देखिए अधिक कोण। अधिक कोण का परिभाषा वह कोण जो 90 अंश से क्या हो, बड़ा हो तथा 180 अंश से छोटा हो। अधिक कोण वह कोण जो 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है उसको कहते हैं अधिक कोण। इसका मतलब कि 90 अंश से बड़ा 91 ना 92, ये सब कौन कोण बन जाएंगे, अधिक कोण। और 180 अंश से छोटे 179 लिख दिए, 179 कौन सा कोण, अधिक कोण। अब वही 180 अंश का कोण बन जाएगा तो दूसरा कोण बन जाएगा। देखिए चित्र ये हो गया, मान लीजिए कि AB, इस पर एक रेखा आ गई इधर BC। देखिए ये 90 अंश से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। मान लीजिए 120 अंश का है तो 90 अंश से बड़ा है कि नहीं, 180 अंश से छोटा है, इसका मतलब कौन सा कोण बन गया, अधिक कोण। इसके बाद आता है ऋजु कोण, कौन सा कोण, ऋजु कोण। सर जी 180 अंश रहेगा तो दूसरा कोण बन जाएगा, अधिक कोण। हाँ देखो वे आ रहा है 90 अंश पे जो समकोण हो रहा है वो उस पर एकदम बराबर समकोण बना दे रहा है, इसको बराबर पा रहा है दूसरा कोण बन जा रहा है। हाँ अब पहले ध्यान से सुन लीजिए, हम सब बता देंगे एकदम। अब देखिए ऋजु कोण, देखो वह कोण जो 180 अंश का होता है, कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, उसी को कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण का मतलब ना, ऋजु माने जानते हैं क्या होता है, एक सीधी रेखा होता है, क्या होता है, सीधी रेखा। तो देखो एक प्रमेय है कि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, कितने अंश का, 180। काहे बनता है, काहे कि ऋजु कोण इस पर बनता है, कौन सा कोण, ऋजु कोण। तो देखिए ये बन गया 180 अंश, और जब 180 अंश का है तो बताइए कि कौन सा कोण कहेंगे, ऋजु कोण। तो एक प्रमेय भी है कि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, उस पर सवाल लगाने के लिए आता है। जैसे देखो ए पे मान लो कि एक सवाल लगाना है, एक रेखा हो गया यह AB, इसमें बीच में से फाड़ दिए हो गया C, यहाँ बना दिए T, हो गया। एगो कोण दे दिया, मान लीजिए कि E बना देते हैं 60 अंश, आई वाला कोण पूछ दिया X ना। तो जानते हैं कि एगो रेखा पर देखो पूरा घुमा है तो 180 है, ये बताइए पूरा घुमा देंगे, एक छुटका के छोड़ो ऐसे घुमा दिए तो दोनों मिला के 180 हो गया कि नहीं, नहीं हो गया। अब प्रमेय भी है कि एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180। तो क्या करेंगे, x + 60 बराबर कितना अंश, 180। 60 को इधर यहाँ भेज देंगे तो x बराबर 180 - 60, और घटाएंगे 180 में से 60 तो कितना अंश, बताओ 120 अंश और 60 अंश 180 अंश। समझ में आया क्वेश्चन। तो एक ऋजु कोण का मतलब वह कोण जो 180 अंश का होता है उसी को कहते हैं ऋजु कोण। इस पर एक क्या प्रमेय भी है कि एक रेखा पर कितने अंश का कोण, 180। एक और प्रमेय है वृत्त पर,
देखो ऐसे वृत्त बन गया। हाँ यहाँ पर देखिए एक वृत्त पर वृत्त बन गया। ये बताइए ये एक रेखा है ऊपर बन गया आधा वृत्त है कि नहीं, अर्ध माने आधा वृत्त। तो ये 180 अंश है, नीचे में बना देंगे आधा वृत्त, एक मतलब पूरा वृत्त बन गया कि नहीं। तो 180 ऊपर 180 नीचे, तो कुल मिला के कितना होगा 18 दूना के 36 300। तो प्रमेय है कि एक बिंदु पर का ये, अच्छा बिंदु का मतलब ये वृत्ताकार ना होता है कि नहीं। तो एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है, या एक बिंदु पर कितने अंश का कोण 360 अंश का। अब कैसे बनता है, एक रेखा खींचिए ऊपर बना दिए तो आधा बना दिए 180, फिर आधा नीचे बना दिए 180 180 180 360। देखिए बृहत कोण, कौन सा कोण, बृहत कोण, वह कोण जो 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं, बृहत कोण। वह कोण जो 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटा होता है, उसे कहते हैं बृहत कोण। जैसे ए बी हो गया, और यहाँ से इसको नीचे खींच दे रही है, यहाँ पर बी हो गया बी। देखिए इस पर तो बनाएंगे पूरा तो 180 अंश का बनेगा कि नहीं यहाँ पे। अब फिर मान लीजिए यहाँ से पूरा इधर घुमा दिए, अगर इसको मिला देंगे देखिए पूरा, तो कितना अंश का हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा कि नहीं। हमको चाहिए कितना 360 अंश से छोटा, इसको बस हटा देंगे। एक का मतलब कि 180 अंश से तो बड़ा है और 360 अंश से छोटा है। तो मान लीजिए 240 अंश का है, हो गया कि 180 अंश से बड़ा 360 अंश से छोटा, कि कौन सा कोण कहला गया, बृहत कोण। इसके बाद आता है कोटि पूरक या पूरक कोण, कोटि पूरक या पूरक कोण। देखिए कोटि पूरक या पूरक कोण, परिभाषा इसका क्या है, जब दो कोणों का योग कितना हो 90 अंश, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो, उस कोण को कहते हैं कोटि पूरक या पूरक कोण। मतलब कि दो कोण दिया रहेगा, दोनों का योग कितना होना चाहिए 90। जैसे एग्जाम्पल समझिए, दे दिया कि 15 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, 15 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक कोण तो दे दिया है, और जानते हैं पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है 90 अंश। तो मान लेंगे कि पहला कोण ए दे दिया कि कोण ए बराबर 15 अंश दे दिया, और कोण बी का मान निकालना है, हो गया, माने दूसरा का कोण निकालना है। अब पूरक कोण है तो जानते हैं कि दोनों कोणों का योग मिला के कितना होना चाहिए 90 अंश। कोण ए का मान रख दीजिए 15 अंश प्लस कोण बी बराबर 90 अंश, 15 को इधर भेजेंगे तो कोण बी बराबर 90 प्लस 15 है तो क्या बन गया -15। कोण बी घटाएंगे तो 0 में से 5 नहीं घटा, हासिल लेगा तो 10, और 10 में से 5 घट गया 5, यहाँ पर बच गया 8, 8 में से घट गया 7। तो 15 का पूरक कोण क्या है 75, ये आंसर है। एक और बात समझिए, इसके बाद कौन सा कोण था, समपूरक ना, समपूरक कोण। परिभाषा क्या है देखिए, वह कोण जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो। समपूरक कोण का क्या परिभाषा है, जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो, उसे कहते हैं समपूरक कोण। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कह दिया 105 अंश का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए, 105 अंश का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि 105 अंश
पहला कोण है। अब पहला कोण मान लिए कि कोण ए का मान कितना दे दिया 105 अंश, और दूसरा कोण का मान पूछा है, तो दूसरा कोण को मान लेते हैं। कोण बी का मान क्या किया है, पूछा है। अब जानते हैं कि जब संपूरक है तो कोण ए और प्लस कोण बी का मान कितना होना चाहिए 180। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान रख दीजिए 105 प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। अब कोण बी देखिए, कोण बी 180 को इधर भेजेंगे, अब 105 को इधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा 180 माइनस 105, अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर बच गया 7, कितना अंश आ गया 75 अंश। इसका मतलब कि 105 अंश का संपूरक कोण क्या है 75 अंश, क्योंकि 75 और 105 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 अंश। देखिए इस पर एक कंडीशन है, जब दो रेखाओं को, कितनी रेखाओं को, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, कौन रेखा, तिर्यक, तिर्यक का मतलब तिरछाएगी वो, एक तिर्यक रेखा काटती है, रेखा काटती है तो संगत कोण, कौन कोण, संगत कोण, नहीं कहते हैं संगत बढ़िया है, तो संगत कोण, एकांतर कोण, ये प्रमेय भी है एगो, एकांतर कोण तथा शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सुनिए प्रमेय भी है, फार्मूला भी है, समझिए कि जब दो रेखाओं को एक कौन सी रेखा काटेगी, तिर्यक रेखा, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए अब समझेंगे कैसे कौन शीर्षाभिमुख है। देखिए यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं हो गई, एक दो रेखाओं को मतलब दो समांतर रेखाओं को, कौन रेखाओं को, यह समांतर छूट गया है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। देखिए ये दोनों समांतर हो गई। समांतर रेखा का परिभाषा क्या होता है, देखिए समांतर रेखाएं उन रेखाओं को कहते हैं जिनकी हर जगह पे उनके बीच की दूरियां क्या रहे, बराबर रहे। तो ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, जहाँ तक जाएंगी उनके बीच की दूरी बराबर होगी। तो ये बताओ कहीं पर वो काटेंगे एक दूसरे को ना, उसी को कहते हैं समांतर रेखा। तो ए बी सी डी तो समांतर रेखा हो गया। अब क्या कहे, इसको एक तिर्यक रेखा काटे, कौन रेखा, तो तिर्यक रेखा। ये बना लेते हैं सी डी हो गया है ना, पी क्यू क्या बन गया, तिर्यक रेखा। कहे नहीं यम यन कुछ लिख सकते हैं, नाम अपने ऊपर है। अब बताइए, देखिए तो कितने में कोण बना, एगो यहाँ कोण बना, एगो यहाँ पर भी बना, नीचे भी बना, यहाँ पर भी नहीं बना, 4 गो, और यहाँ पर भी 4 गो बना है कि नहीं। देखिए एगो थोड़ा सा दर्शा देते हैं 1 2 3 से। मान लीजिए 1 हो गया, 2 3 4, मतलब कि कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 हो गया। और यहाँ पर 5 6 7 8। अब समझिए ये कोण 1 मान लो कि 120 अंश का है, तो कोण 1 का मान कितना हो गया 120 अंश ना। मतलब ऐसे निकालेंगे अगर कि कोण बी आइयों को बिंदु दर्शाना पड़ेगा ना, तो इस तरह तक दिक्कत होगा, इस पर समझ में बढ़िया से आएगा। देखिए पहले लेके चलते हैं संगत कोण, कौन संगत कोण है, देखिए समझिए, यहाँ पर लिखते रहे पूरा संगत कोण। देखिए कौन किसका संगत कोण है, देखो ये 2 को देख रहे हैं ना, 2, ये बताइए कि 2 वाला कोण हाई वाला कोण आपस में क्या लग रहा है, बराबर है कि नहीं। देखो ये ऊपर है, देखो लाल माने रेड कलर की रेखा से ऊपर है कि नहीं, और यहाँ पर रेड कलर की रेखा से ऊपर। तो बताइए कोण 2 कोण 6 के बराबर होता है, किस कोण से, संगत कोण से। इसी को कहते हैं कोण 2 का संगत कोण क्या है 6। तो क्या लिखेंगे, कोण 2 बराबर कोण 6, कौन सा कोण है, संगत कोण। अब देखिए ये देखिए रेड कलर के नीचे 3 है, अब फिर यह रेड कलर के नीचे 3 है, एक का मतलब 3 का संगत कोण क्या है 7। क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर कोण 7, किस कोण से, संगत कोण से।
अब बताइए इधर बराबर है तो इधर ही तो होगा। देखो एक ऊपर है, फिर यहाँ पर 5 ऊपर है, इसका मतलब कोण 1 का संगत कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, किस कोण से? संगत कोण से। इसके बाद देखो नीचे वाला भी आपस में बराबर होगा, कोण 4 का संगत कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8, किस कोण से? संगत कोण से। संगत कोण समझ में आया है? देखिए संगत का मतलब एकदम उसी के रूप कराना चाहिए। देखा ऊपर है तो ये तो ऊपर है, ये बात नहीं जी। देखिए ऊपर है तो ये अभी ऊपर है, 2 का संगत कोण 6, 3 का संगत कोण 7, 1 का संगत कोण 5 और 4 का संगत कोण 8। इसके बाद देखिए लिख लो इसको। अब चलते एकांतर कोण पर। एकांतर कोण, देखिए एकांतर कोण को पहचानेंगे, सबसे पहचानने का तरीका अंग्रेजी का क्या बनेगा? जेड। तो देखो जेड का यहाँ पर का कोण आई वाला कोण आपस में क्या होता है? बराबर। जेड को देखे समझिए जेड है। देखिए आई जो छोटका कोण यहाँ पर घेर दिए, ये वाला आई ये वाला आपस में क्या होता है? बराबर। इसी को कहते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर। तो देखिए इसमें एकांतर कोण कहाँ कहाँ बन रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ से इस तरह लाए, यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ पर। देखो यह वाला कोण और यह वाला कोण एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? कोण 4 बराबर कोण 6, किस कोण से? एकांतर कोण से। नहीं बना है? देखो इस तरह दर्शा दिए एक को, यहाँ पर आ गया, यहाँ से मुड़ गया। बताइए 4 का 6 बन गया कि नहीं? बन गया ना। 4 का एकांतर कोण 6। फिर देखिए इधर से उल्टा घुमा देते हैं। देखो एक रेड कलर से तन घुमाते हैं, रेड भी है। देखो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया। ये बताइए यह कोण और यह कोण एकांतर कोण बन गया कि नहीं? इसका मतलब कि कोण 3 बराबर कोण 5 किस कोण से बराबर हुआ? एकांतर कोण से। और कोई एकांतर कोण बनेगा? नहीं बनेगा। अब देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये समझिए किस रूप का होगा? जोड़ घटाने में का गुणा जानते हैं ना? गुणा। देखिए गुणा में का ई वाला कोण ऊपर वाला आई नीचे वाला दोनों को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तब ये बताओ इधरियों वाला तो एक दूसरे के सम्मुख है, तो यह वाला कोण इसके बराबर। अब खोजिए इनमें। देखा तो कोण 1 के बराबर क्या होगा? कोण 3 है कि नहीं? सामने सामने गुणा बना है ना, देखो इसे गुणा बना है, टेढ़ा बना है। 2 का 4 नहीं हो गया? कोण 2 बराबर कोण 4 किस कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। फिर कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 किसके? किससे? शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद नीचे देखो 5 का 7 होगा कि नहीं? तब कोण 5 बराबर कोण 7 किस कोण से बराबर हुआ? शीर्षाभिमुख कोण। फिर कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 8 किस कोण से बराबर हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। समझ में? देखो जब अंग्रेजी में को गुणा बन जाए, क्या बन जाए? गुणा। तो गुणा बनता है तो इस आमने सामने के दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। उसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं अब एक पर। देखिए 2 समांतर रेखाएं हैं कि नहीं हैं? ए बी सी डी। इसको एक तिर्यक रेखा काट दी पी क्यू, हो गया। मान लीजिए कि यह कोण दिया है 30 अंश। कितना दिया है? 30 अंश। इसमें दर्शा दे रहे हैं ना, 1 यह हो गया, 2 यह हो गया, 3। ये देखो यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, हम इस चित्र से बता रहे हैं, उसको पहला वाला के तब ध्यान में मत रखिए। एक के बाद 4 5 6 7 हो गया। देखिए मान लीजिए एक कोण दे दिया 30 अंश दे दिया, कहेगा कि कोण 3 का मान कितना होगा? कोण 3 का मान कितना होगा? ये बताइए इस 30 अंश का शीर्षाभिमुख कोण 3 है कि नहीं है? इसका मतलब इस कोण 3 का मान कितना होगा? 30 अंश होगा, होगा कि नहीं? इसका मतलब कोण 3 का मान कितना आ गया? 30 अंश।
अब मान लीजिए पूछ दिया कि कोण 1 का मान कितना होगा। कोण 1 ये बताइए, ऐसे का ए बी एक रेखा है कि नहीं, इस पर नहीं काट दिया है। यह कोण 30 अंश, तो इधर ये वाला कोण 1 है कि नहीं। इसका मतलब कि यह एक रेखा पर बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखो कोण 30 अंश और कोण 1 अंश एगो रेखा पर है कि नहीं। एक रेखा पर कितना अंश का कोण बनता है, 180 अंश रिजु कोण। तो 30 में कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा, 150 अंश ना। इसका मतलब कि 180 में से 30 घटाए तो कोण 1 का मान कितना गया, 150 अंश। ये बताओ पूछ दिया अगर कि कोण बी का मान कितना होगा, तो 1 का शीर्षाभिमुख कोण 2 कितना हो जाएगा, हो गया 150 अंश हो गया। अब देखिए इसमें का कोण पूछ दिया, मान लीजिए पूछ दिया कि इस कोण 5 अंश का मान कितना है। तो जानते हैं कि कोण 30 का कोण 5 क्या है, संगत कोण है, नहीं है। इसका मतलब कोण 5 का मान कितना हो गया, 30 अंश। फिर सबको निकाल लेंगे। कोण 6 का मान कितना होगा, कोण 6 बराबर कोण 5 शीर्षाभिमुख कोण से कितना अंश हो गया, 30 अंश। एक बाद मान लो कि ये अभी 30 अंश हो गया, अब 180 में से घटाएंगे तो कोण 4 आ जाएगा कि नहीं। क्या है कि देखो यहाँ से खींच दिए और यहाँ पर एक रेखा पर कोण बन गया 4 और 6 मान 6 और 4, तो यह 30 और इसको जोड़ने के तो 180 आना चाहिए। तो 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो कोण 4 का मान भी 150। तब बताइए कोण 7 का मान कितना हो जाएगा, 150 अंश। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ये बताओ इनमें कॉलम चलाना पड़ा है ज़्यादा ना। प्रमेय याद रहेगा तो सवाल एकदम आसान है, बस प्रमेय समझिए कि कहाँ कौन लग सकता है।